नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो यहां से स्टार्ट करेंगे हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। किस देश के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड को अब सुनील गावस्कर के नाम से जाना जाएगा? ठीक है, तो हमारे जो पूर्व के एक बेहतरीन बैट्समैन ओपनर जो रहे सुनील गावस्कर जी, तो यहाँ पे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट को जो है अपलिफ्ट करने में इनके जो इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा उसको यहाँ पे एक्नॉलेज करने के लिए जो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इसको सुनील गावस्कर जी के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। ये स्थित है इंग्लैंड में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। इसके अलावा जो है एक ग्राउंड है केंटकी एरिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, उसको भी जो है सुनील गावस्कर जी के नाम पे ही उसका ऑलरेडी नामकरण किया गया है, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम्स के लिए। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है? ठीक है, तो विश्व बैंक के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसके चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट हुए हैं अभी हाल ही में इंदरमीत गिल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इनकी अपॉइंटमेंट जो है ये इफेक्टिव होगी सितंबर 2022 से। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी को हम चुन लेते हैं। इस पद पे चुने जाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं और इससे पहले जो है 2012 से 16 के कार्यकाल के लिए एक व्यक्तित्व थे कौशिक बसु, है ना, इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0, है ना, यानी कि इसका दूसरा वर्जन जो है इसके रूप में एक नया रूप दिया है। तो हमें ये बताना है कि इस योजना को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, यानी कि स्वदेश दर्शन स्कीम जो चलाई जाती है टूरिज्म के पर्पज से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। तो इसको लॉन्च किया गया था फाइनेंशियल ईयर 14-15 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाल ही में कर्नाटक के रामेश्वरम में लाइट मेटल्ड अल्बाट्रॉस, ठीक है, ये देखिए एक पक्षी है, इसका नाम है, तो इसको अभी रिसेंटली यहाँ पे देखा गया है। तो इस पक्षी का मूल स्थान जो है वो निवास स्थान, एक हैबिटाट होता है ना किसी, जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट में आप पढ़ते हैं, तो इसका मूल स्थान है जो है लाइट मेटल्स का जो इधर अंटार्कटिका वाला आपका रीजन है ना, साउथ पोल में, यहाँ से। ठीक है, ये चर्चा में इसलिए रहा था कि एशिया में जो है दिस इज साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट होगा इसमें। एक चीज इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये समझ लीजिएगा, कर्नाटक यहाँ पे टाइपिंग में गलत है, ठीक है, तमिलनाडु है ये। ठीक, जुलाई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी भारत में हैं तो उसमें पुलिस कस्टडी में यानी कि हिरासत में सबसे ज़्यादा मौतें किस राज्य में हुई हैं? ठीक है, तो कस्टोडियल डेथ जो सबसे ज़्यादा रेशियो हमेशा से रहा है और अभी देखेंगे रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से तो लास्ट 2 ईयर्स में जो है उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पे है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश की एक हीरे की खदान से बेहद दुर्लभ गुलाबी हीरा जिसका नाम रखा गया है द लूलो रोज, है ना, ये प्राप्त हुआ है? तो लूलो रोज बेसिकली यहाँ मिला है अंगोला में। ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर इसके बारे में देखें तो कंसीडर्ड किया जा रहा है इसको कि लगभग 300 साल पुराना जो है एक ये हीरा है जो मिला है। बेसिकली जो आमतौर पे हीरे जो पाए जाते हैं वाइट कलर के होते हैं, तो पिंक डायमंड्स ये काफ़ी रेयर होते हैं। ठीक है, लगभग 34 ग्राम का था ये, 170 कैरेट पिंक डायमंड इसको जो है प्राप्त किया गया है। ठीक है, और जैसे एक फैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा बता दें कि जो सबसे अब तक का बड़ा लार्जेस्ट नॉन पिंक डायमंड है उसको दारिया ए नूर कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ से मिला था? तो इसको भारत में जो है डिस्कवर किया गया था। ठीक, हाल ही में भारत ने 2 MH-60 रोमियो समुद्री हेलीकॉप्टर जो हैं किस देश से प्राप्त किए हैं? ठीक है, तो ये रोमियो हेलीकॉप्टर्स जो है मैरीटाइम हेलीकॉप्टर्स हैं, तो ये यहाँ पे इसको बनाता है अमेरिका, तो वहाँ से जो है हमने प्राप्त किए हैं। ऑप्शन बी को चूज करेंगे।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेलॉयट इंडिया, जो कि एक समूह है, इसको अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है अभी हाल ही में इनका जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की स्टेट इकोनॉमी को 1000 अरब डॉलर का बनाने का लक्ष्य है, तो उसके रूप में यहाँ पे एडवाइजर्स को नियुक्त किया जा रहा है ताकि जो इकोनॉमी को संवर्धित किया जा सके, है ना, इन सब चीज़ों के संदर्भ में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को हम चुनेंगे, डेलॉयट को भी जो है इस चीज़ के लिए एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। हाल ही में किस संस्थान ने समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए लो प्रेशर थर्मल डिसलिनेशन, है ना, इस तकनीक को विकसित किया है? तो देखिए पता ही होगा आपको कि जो हमारा ओशन का वाटर है वो पीने योग्य नहीं होता क्योंकि ये खारा होता है, इसमें जो है सॉल्टी वाटर होता है। तो इसको एक तरीके से पीने योग्य बनाने के लिए इस तकनीक को विकसित किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। इसके बारे में भी थोड़ा पता रखिएगा आप कि इसको 1993 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्थ साइंसेज है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत ये एक स्वायत्त संस्था है, यानी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और ये लोकेटेड कहाँ है? तो तमिलनाडु में, चेन्नई में है ये। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे लो प्रेशर थर्मल डिसलिनेशन प्रोसेस जो है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके पोर्टेबल वाटर जो है बनाया जाएगा। जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा अभी हाल ही में? ठीक है, तो सितंबर में होना है, ध्यान रखेंगे। ये सेकंड एडिशन है, ऑप्शन बी। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली, यानी कि जो स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम था, उसको पहली बार लागू किया? तो आपको पता होगा स्लेव डायनेस्टी के टाइम से जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सल्तनत टाइम पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मार्केट से संबंधित कई सारे जो है इनिशिएटिव्स लिए थे। तो उसी क्रम में एक प्राइस कंट्रोल सिस्टम भी जो है इसने सबसे पहली बार शुरू किया। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को हम चुनेंगे। वेदों के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसी क्रम में ऋग्वेद जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है, तो उसमें हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो ऐसे टर्म्स भी कई बार पूछे जाते हैं, इवन जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स में भी अभी हाल ही में सिक्के से संबंधित एक टर्म के बारे में पूछा गया था। तो इन सब शब्दों के बारे में ध्यान से देखा करें। तो यहाँ पे सोने से संबंधित है। इनमें से कौन सा देश जो है स्थल रुद्ध नहीं है? ठीक है, तो लैंड लॉक कंट्री के बारे में हम देख रहे हैं, थाईलैंड इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैप में इन सब चीज़ों को आप प्लीज़ लोकेट कर लिया करिए, वहाँ से ही क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति यानी नेशनल इनकम कमेटी जो है, इसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पीसी महालनोबिस जी के बारे में आप जानते हैं, है ना, जो है चीफ स्टैटिस्टिशियन रहे ये भारत के। और सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में हम देखते हैं इनके बारे में, है ना, तो इनकी अध्यक्षता में ही इसको गठित किया गया था। बी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो अगर आपने 11th-12th में जैसे फिजिक्स पढ़ी है तो वहाँ पे इस जो सिंपल पेंडुलम हमारा होता है इसके बारे में पढ़ा होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी कील से एक आपने जो है भारहीन धागा लटकाया और यहाँ पे एक गोल सा पेंडुलम ऐसे बांधा जाता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो मान लीजिए इसको यहाँ पे किसी ए पॉइंट से छोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ ले आके, तो ये इधर तक जाएगा, ठीक है, बराबर दूरी पे, फिर ऐसे धीरे धीरे ये ऐसे ऑसिलेट होता रहता है। ठीक, तो ये होता है आवर्तकाल। तो यही पूछा जा रहा है कि अगर इसी पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाइएगा तो वहाँ क्या होगा? ठीक है, तो जैसे होता क्या है कि मून, अब जैसे हालांकि इसको बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, जैसे आप वहाँ फिजिक्स में इसको ज्ञात करते थे ना कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2π√L/g, है ना, तो इससे हम निकाला करते थे। तो अब ऐसे नॉर्मली समझ लेंगे कि अगर मून पे ले जाएंगे तो बेसिकली होता क्या है कि मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा जहाँ पे जो ये है ना जी की वैल्यू जो होती है, ठीक, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे क्या होता है, पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। ठीक, तो इस वजह से क्या है कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डिक्रीज हो जा रहा है मून पे पेंडुलम का, तो इस वजह से जो हमारा ये टाइम पीरियड है ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पूछा गया था, तो बस इतना ही ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी को चुन लेंगे हम। निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा है? ठीक है, तो वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंडियन ओशन में वार्म और स्टेबल करंट के बारे में हम देखेंगे, तो ये मोजाम्बिक करंट जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है MACS 1407 निम्न में से किसकी अधिक फसल देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म है? ठीक है, तो यहाँ पे ये सोयाबीन हमारा जो होता है इसकी एक वैरायटी है MACS 1407। ठीक है, वर्ष 2021 में जो है इसको डेवलप किया गया था, जो ये है ना अपना
अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में और ICAR जो है न्यू दिल्ली, इन दोनों के कोलैबोरेशन में इस जो पेस्ट रेजिस्टेंट हाई यील्ड वैरायटी है सोयाबीन की, इसको डेवलप किया गया है। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो जैसे ये इंडिया का मैप है, मान लीजिए ये हिमालय रेंज है, तो यहाँ पे देखेंगे ये वैसे क्रम से ही दिया हुआ है। जैसे इधर नेपाल में आप देखना शुरू करिए तो पहले धौलागिरी आपको जैसे वेस्ट टू ईस्ट ऐसे हम देखेंगे इधर से, है ना कुछ, तो धौलागिरी आपको मिलेगा पहले, फिर अन्नपूर्णा, फिर इधर जैसे मनसालू, चोओयू है ना, एवरेस्ट, उसके बाद मकालू, कंचनजंगा, फिर इधर नामचा बरवा है ना, तो कुछ ऐसे ही है पूरा ये स्ट्रक्चर। मैप में इसको एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 जो है इसको हम चूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पिछले वर्ष 2021 में जो है यहाँ पे एनर्जी मिनिस्ट्रीज जो हैं कनाडा की, नॉर्वे था, कतर है, सऊदी अरेबिया एंड US, ठीक है, तो इन्होंने कलेक्टिवली अनाउंस किया था कि ये एक नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम जो है इसको स्टैब्लिश करेंगे, इनके जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स है उसको पूरे करने के लिए। इसके अंतर्गत ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज जो हैं जो नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन सब चीज़ों को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे रशिया जो है ये नहीं है, ठीक है, तो 5 देश ये वाले सम्मिलित थे, ये हमने बता दिया आपको, तो ध्यान रखेंगे, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अतिथि राष्ट्रों के रूप में G7 शिखर सम्मेलन 2021 में भाग लिया? ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा 2021 के G7 समिट के बारे में बात हो रही है। तो इसमें जो गेस्ट कंट्रीज थे हमारे यहाँ पे थे जो है ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका भी था, ठीक, 4 देश थे, थाईलैंड नहीं था। तो 1 2 और 3 को जो है हम चुनेंगे। एक प्रश्न का फटाफट आंसर बताइए कि जो G7 समिट अभी 2022 में हुआ है जर्मनी में, ठीक, यहाँ पे कौन कौन सी गेस्ट कंट्री जो है वो शामिल हुई थी? एक नई ट्रेन सेवा जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, इसको किन 2 देशों के बीच में शुरू किया गया है? तो वर्ष 2021 में इसको शुरू किया गया था भारत में न्यू जलपाईगुड़ी से ये बांग्लादेश के ढाका तक, ठीक, तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया का जो टाइटल है ये नाम किसने दिया था? तो एक लेखक हैं एडविन अर्नोल्ड, ठीक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गौतम बुद्ध की लाइफ के ऊपर, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, तो उसी में यहाँ पे इस नाम से गौतम बुद्ध जी को कहा गया है, ऑप्शन ए को चुनेंगे। भारत में मतदान का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर इसका होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमारा जो 15 है उसमें आप देखेंगे इलेक्शन वाले में, तो आर्टिकल 326 में एडल्ट सफरेज यानी कि 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के इलेक्शंस में, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है इसको हम करेक्ट उत्तर मानेंगे, डी ऑप्शन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए नगरीय निकायों के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की शुरुआत की है? ठीक है, तो ये स्कीम की जो अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, तो ये उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। जो है इसमें जो लोकल हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनसे परामर्श लेके जो नगर विकास के मास्टर प्लान वगैरह हैं, स्ट्रीट लाइट, कम्युनिटी हॉल, ड्रेनेज, है ना, इन सब चीज़ों के जो है एक बेहतर अवेलेबिलिटी और सुविधा के लिए, तो इन सबको किया जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ध्यान रखें। 29 जुलाई 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस लेखिका को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो है ये प्रदान किया है? तो ये दिया गया है इनको डॉक्टर प्रतिभा रे को। 30 से 31 जुलाई 2022 को प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो फर्स्ट है ये जो है ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कॉन्फ्रेंस, इसको आयोजित किया गया था अभी रिसेंटली जो है दिल्ली में जो विज्ञान भवन है यहाँ पे, जो हमारा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है नालसा, ठीक है, तो उनके द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया है और इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वच्छ, स्वस्थ व टिकाऊ पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधित जो प्रस्ताव है इसको कब अभी पारित किया गया है? तो जैसे आपको पहले बताया गया है कि कई सारे जो डे वगैरह होते हैं किसी चीज़ के बारे में जो है किसी डे को डिक्लेयर करना होता है, तो उसके लिए रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए जाते हैं जो जनरल असेंबली में है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो अभी क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को एक ह्यूमन राइट के रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए ये जो
एक हमारा जो रेजोल्यूशन है इसको पास किया गया है 28 जुलाई 2022 को। तो डेट याद रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। कंप्यूटर मालवेयर्स के बारे में आप पढ़ते हैं तो रिसेंटली एक जोकर मालवेयर के अटैक की वजह से गूगल प्ले स्टोर जो है एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्ले स्टोर, तो इनके एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर है वहाँ से कितने एप्लीकेशन को डिलीट किया गया है, तो इनकी संख्या है 50। ध्यान रखेंगे जोकर मालवेयर के बारे में, किससे संबंधित था, तो गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स को डिलीट किया गया इसमें। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष में जारी की गई थी? ठीक, तो अभी आपको याद होगा जो है 29 जुलाई 2020 को जो अभी लेटेस्ट में ये कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिशों पे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। तो उससे पहले पूछा जा रहा है कि दूसरी जो शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी, तो वो आई थी 1986 में। ठीक, और उससे पहले एक कोठारी आयोग बना था 1964 से 66 के मध्य, तो उसकी सिफारिशों के आधार पर जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको 1968 में लागू किया गया था। तो इन वर्षों को ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कुछ हिल्स के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे मांडव हिल्स के लिए लिखा है महाराष्ट्र, यही गलत है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला है होप मिशन किस देश द्वारा मंगल ग्रह पर पहला मिशन है? ठीक है, तो इसको जो है लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था यूएई के द्वारा। ठीक है, ये इनका जो है मून से संबंधित पहला मिशन है, सॉरी मून नहीं, मार्स, मंगल ग्रह से। ठीक, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर जो है निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो 13 देशों के बारे में आप पढ़ते होंगे भूमध्य रेखा के संदर्भ में। तो इसी क्रम में अगर हम दिए हुए ऑप्शंस में देखेंगे तो सिंगापुर इसमें आउट हो जाएगा, बाकी के सब देशों से गुजरती है। तो 1, 2, 4 और 5 ये वाला ऑप्शन चुनेंगे। यहाँ पे कुछ नेवल एक्सरसाइजेस लिखी हैं, है ना, कौन सा युग्म उसमें सही सुमेलित नहीं है हमको बताना है। तो 4 ऑप्शन तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 5वां भी नीचे है कोंकण, जिसमें श्रीलंका और भारत लिखा है, ये गलत है, इसमें भारत और यूके हैं। ठीक, जुलाई 2022 में प्रणय कुमार वर्मा को किस देश में भारत का अगला जो उच्चायुक्त होते हैं ना हाई कमिश्नर, इस रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनको बांग्लादेश में अपॉइंट किया गया है। अगला है बात है अभिमान की, महिला मन के सम्मान की। ठीक है, इस आदर्श वाक्य के साथ मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? ठीक है, तो रिसेंटली जो है छत्तीसगढ़ के सीएम जो भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने एक तरीके से ये एक रथ यात्रा समझ लीजिए, है ना, अलग अलग जिलों में जा करके महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी तथा जो लघु फिल्म है, ब्रोशर, इन सब के माध्यम से महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और इन सब के प्रावधानों के बारे में अवेयरनेस फैलाने का इसके तहत काम किया जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे जो छत्तीसगढ़ का राज्य महिला आयोग है उसकी एक ये पहल है, तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है। तो हाल ही में किस राज्य ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की है और ऐसा करने वाला वो देश का पहला राज्य बन गया है? तो वर्ष 2027 तक प्रभावी रहने वाली सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है इसको अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था गुजरात में। ठीक है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल के द्वारा। निम्नलिखित नौसैनिक अभ्यास का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन देखिए, सहयोग काजिन बांग्लादेश और इंडिया लिखा है, ये गलत है, ये इसमें भारत और जापान जो है ये शामिल है। हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को भारत सरकार की ओर से टैक्स पेयर्स अवार्ड जो है दिया गया है? ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है भारत सरकार को टैक्स देने के लिए फेमस है अक्षय कुमार, है ना, इनकम भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी क्रम में इनको टैक्स पेयर्स अवार्ड जो है दिया गया है। हाल ही में चीन की यांग हुइयान को पछाड़कर एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है अपना क्या नाम है इसका, ओपी जिंदल ग्रुप। ठीक है, तो उसकी चेयरपर्सन सावित्री जिंदल जी ये बन गई हैं जो है सबसे रिचेस्ट महिला एशिया की। इनकी जो टोटल वैल्यूएशन है नेटवर्थ कह लीजिए वो लगभग जो है $11.5 बिलियन है। ठीक, तो अभी जो ये ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स आया था तो उसके अंतर्गत यहाँ पे जो है इनको रिकॉग्नाइज किया गया है इस रूप में।
Recently, the European Investment Bank has become a member of the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, CDRI के रूप में आप जिसको जानते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि विच कंट्रीज इनिशिएटिव इज CDRI। तो 2019 में जो UN क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो है CDRI को लॉन्च किया गया था। तो दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन ए जो है, सॉरी सी हमारा ये जो है करेक्ट हो जाएगा। एंड रिसेंटली यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये CDRI का मेंबर बन गया है। तो आपको एक क्वेश्चन ये बताना है कि CDRI नाउ हैज हाउ मेनी मेंबर्स, ठीक है। 26 से 29 जुलाई के बीच हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? तो ये जो है ताइवान ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। हाल ही में किस देश की सीनेट ने $280 बिलियन के औद्योगिक नीति विधेयक जो है इसको पारित किया है? तो पता होगा आपको कि सीनेट जो है ये US जो है उसका अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, और लोअर हाउस जो होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से उसको जानते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पास किया है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिल को, ये ऑप्शन को चुनेंगे। और बेसिकली इसका जो एम है वो ये है कि जो सेमीकंडक्टर्स या फिर और भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो चीन पे डिपेंडेंस है इनका, है ना, तो उस सबको कम करना है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशंस हैं इस सबको प्रमोट किया जाए। हाल ही में किसने जेनेसिस और टेक महिंद्रा इन दो जो है ग्रुप्स के सहयोग से भारत में स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया है? ठीक है, तो स्ट्रीट व्यू बेसिकली है क्या कि अगर आपने जैसे कभी गूगल मैप्स यूज़ किए होंगे तो उसमें एक तो आता है ऐसे वो टॉप व्यू वाला, है ना, और ट्रैफिक वैफिक का जो है सिस्टम होता है उसको आप देख सकते हैं। परंतु भारत के कुछ चुने हुए शहरों में अब एक ये इसमें फीचर लाया गया है स्ट्रीट व्यू का, है ना, जहाँ पे आप ऐसे कुछ रेस्पेक्टिव एरियाज में ऐसे मतलब जैसे आपको लगेगा गली में जा रहे हो तो कुछ उस तरीके का व्यू आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो गूगल ने ही स्टार्ट किया इसको, है ना। ऑप्शन ए को हम चुनेंगे। भारतीय वायुसेना किस वर्ष तक MiG-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन को सेवानिवृत्त करेगी? ठीक है, तो हमारे जो ये एयरक्राफ्ट्स हैं MiG-21 बाइसन, ठीक है, तो इनको यहाँ पे 2025 तक जो है इनको सबको रिटायर करना है। ऑप्शन सी को चुनेंगे। किस वर्ष में इनको इंडियन एयरफोर्स में जो है कमीशन किया गया था, जरा ये बताइए। तो 30 जुलाई 2022 को नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इसका आयोजन किस जगह हुआ है? तो ये यूनियन टेरिटरी जो चंडीगढ़ है यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। 29 जुलाई 2022 को ताडोबा टाइगर रिजर्व ने राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 की मेजबानी की है। अब ताडोबा टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो ये जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्थित है। ऑप्शन बी को हम चुनेंगे। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि 29 जुलाई जो है इसको ये टाइगर डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए और जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्लीज़ कोशिश करिएगा उनको आंसर करने की। तो फिर चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।